नमस्कार बच्चों। आज की कहानी है सच्चे मित्र। यह बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर से वन में 4 मित्र रहते थे। चूहा, कौवा, हिरन और कछुआ। अलग अलग प्रजाति के जीव होने के बाद भी उनमें बहुत घनिष्ठता थी। चारों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। साथ साथ खेलते, साथ ही साथ खाते, साथ ही साथ घूमते, घुल मिलकर रहते, खूब बातें करते। उसी वन में एक खूबसूरत सा जल का सरोवर था जिसमें वह कछुआ रहता था। सरोवर के तट के पास ही एक जामुन का बहुत बड़ा पेड़ था। उसी पेड़ पर घोंसले बनाकर कौवा रहता था। पेड़ के नीचे जमीन में बिल बनाकर चूहा रहता था और पास ही घनी झाड़ियों में हिरन का घर था। दिन को कछुआ तट की रेत में खेलता, धूप सहता, पानी में डुबकी लगाता। तब बाकी तीनों मित्र भोजन की तलाश में निकल पड़ते और दूर तक घूमकर सूर्यास्त के वक्त लौटते। उसके बाद चारों मित्र इकट्ठे होते, साथ साथ खाते, खेलते और धमा चौकड़ी मचाते। इसी तरह दिन मज़े में बीतते रहे कि एक शाम को चूहा और कौवा तो लौट आए, लेकिन उनका मित्र हिरन नहीं लौटा। तीनों मित्र बैठकर उसका इंतजार करने लगे बहुत देर के। तब जब हिरन नहीं लौटा तो वो सब उदास हो गए। कछुआ भराए गले से बोला, वह रोज तुम दोनों से भी पहले लौट आता था, आज क्या बात हो गई जो अब तक नहीं आया? मेरा तो घबरा रहा है मन, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? चूहे ने भी चिंतित स्वर में कहा, बात बहुत गंभीर है, वह जरूर किसी मुसीबत में पड़ा गया है। अब हम क्या करें? कौवे ने कहा, मित्रों, वहाँ जहाँ चरने पाया जाता है मैं उधर उड़कर देख कर आता हूँ, लेकिन अंधेरा हो गया है इसलिए नीचे कुछ नज़र नहीं आया है। हमें सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। सुबह होते ही मैं उसकी कुछ खबर जरूर लाऊंगा। कछुए ने कहा, रात भर नींद नहीं आएगी तो मैं उससे और अभी चल पड़ता हूँ। मेरी चाल भी बहुत धीमी है, तुम दोनों सुबह आ जाना। चूहा भी बोला, मुझसे भी हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठा जाएगा, मैं भी कछुए भाई के साथ चला जाता हूँ। कौवा भाई, तुम सुबह होते ही आ जाना। यह कहकर कछुआ और चूहा चल दिए। कौवे को भी नींद नहीं आई और वो सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। सुबह होते ही वो उड़ चला। वहाँ उड़ते उड़ते चारों ओर नज़र डालता जहाँ रहा था कि आगे एक स्थान पर कछुआ और चूहा जाते उसे नजर आए। कौवे ने kaa काँव करके उन्हें सूचना दी कि उसने उन्हें देख लिया है और वह खोज में आगे जा रहा है। अब कौवे ने हिरन का पुकारना भी शुरू किया, मित्र हिरन, तुम कहाँ हो? आवाज़ दो दोस्त। इतने में ही उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। स्वर उसके मित्र हिरन का लग रहा था। वह उस आवाज़ की दिशा में उड़कर सीधा उस जगह पहुंच गया जहां हिरन एक शिकारी के जाल में फंसा छटपटा रहा था। हिरन ने रोते हुए बताया कि कैसे एक जालिम शिकारी ने वह जाल बिछा रखा था। दुर्भाग्यवश वह जाल नहीं देख पाया और फंस गया। हिरन ने रोते रोते कहा, वह शिकारी आता ही होगा, वह मुझे पकड़ ले जाएगा और मेरी कहानी ख़त्म समझो। मित्र कौवे, तुम चूहे और कछुए को भी मेरा अंतिम नमस्कार कहना। कौवा बोला, मित्र तुम घबराओ क्यों रहे हो, हम जान की बाजी लगा कर भी तुम्हें छुड़ा लेंगे। हिरन ने हताश से कहा, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर पाओगे? वह शिकारी बहुत जालिम और शक्तिशाली है। कौवे ने अपने पंख उखाड़ा फड़फड़ाए और अपनी योजना बताई। सुनो, मैं तुमको बताई। मैं चूहे को पीठ पर बैठा ले आता हूँ, वह अपने पैने दांतों से जाल को आसानी से कुतर देगा। हिरन को आशा की किरण दिखाई दी, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। कौवा तेज से उड़ा और जल्दी से वहाँ पहुँच गया जहाँ कछुआ और चूहा आ पहुँचे थे। कौवे ने
समय नष्ट किए बिना मित्र हमारा दोस्त हिरन एक दुष्ट शिकारी के जाल में कैद है। जान की बाजी लगी है। अगर शिकारी ने आने से पहले हमने उसे ना छुड़ाया तो वह मारा जाएगा। कछुआ घबरा गया। उसने पूछा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, जल्दी बताओ। चूहे के तेज दिमाग ने कौवे का इशारा समझ लिया था, इसलिए वो बिना समय गवाए बोला, उड़, घबराओ मत कौवे भाई, मुझे अपनी पीठ पर बैठा कर हिरन के पास जल्द से जल्द ले चलो। इतने में ही दोनों उड़ चले। चूहे को जाल उतर कर हिरन को मुक्त करने में अधिक देर नहीं लगी। मुक्त होते ही हिरन ने अपने मित्रों को गले लगा लिया और उधे गले से उन्हें धन्यवाद दिया। तभी कछुआ भी वहां पहुंच आया, खुशी में शामिल हो गया। हिरन बोला, दोस्त तुम भी आ गए, मैं भाग्यशाली हूँ जिसे ऐसे सच्चे मित्र मिले हैं। चारों मित्र भाव विभोर होकर खुशी से उछल कूदने व नाचने लगे। इतने में ही हिरन चौंका और उसने मित्रों को चेतावनी दी, भाइयों देखो वह जालिम शिकारी आ रहा है, तुरंत छिप जाओ। चूहा फौरन आसपास के बिल में घुस गया। कौवा उड़कर पेड़ की डाल पर जा बैठा। हिरन एक ही उछाल में पास ही झाड़ी में जा घुसे, लेकिन कछुआ अपनी धीमी गति के कारण 2 कदम भी न जा पाया था कि शिकारी आ धमका। उसने जाल को कटा देख अपना माथा पीटा कि आखिर जाल में कौन सा जानवर फंस गया था और यह जाल किसने काटा। यह जानने के लिए वह पैरों के निशान में सुराग ढूंढने के लिए इधर उधर देखता ही रहा था कि उसकी नज़र रेंगते हुए कछुए पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। वह सोचने लगा कि वह भागते चोर की लंगोटी ही सही, अब यही कछुआ मेरा शिकार बनेगा और मेरे परिवार का भोजन बनेगा। उसने कछुए को उठकर अपने थैले में डाला और जाल समेट चल पड़ा। कौवे ने तुरंत हिरन व चूहे को बुलाकर कहा, मित्रों कछुआ को शिकारी थैले में डालकर ले जा रहा है। चूहा बोला, हमें अपने मित्र की जान बचानी होगी और उसे उस शिकारी से छुड़ाना ही होगा, लेकिन कैसे? इस बार हिरन ने समस्या का हल सुलझाया। दोस्तों हमें चलनी होगी। मैं लंगड़ाता हुआ शिकारी के आगे से निकलूँगा। मुझे लंगड़ा समझ कर वह मुझे पकड़ने के लिए कछुआ व थैले छोड़कर मेरे पीछे भागेगा, लेकिन वो कितनी देर तक मेरा पीछा कर पाएगा? मैं उसे दूर ले जाऊंगा, चकमा दे दूंगा। इस बीच तुम भाई थैले को उतर कछुए को आज़ाद कर दे। यह योजना सबको अच्छी लगी थी। योजना के अनुसार हिरन जानबूझकर शिकारी के रास्ते में आ गया और लंग लाड़ कर चलते हिरन को देख शिकारी के बच्चे खिल उठी। वह थैला पकड़कर हिरन के पीछे दौड़ पड़ा। हिरन उसे लंगड़ाने का नाटक कर घने जंगल की ओर ले गया और फिर उसे चकमा देकर कहीं ओझल हो गया। इस बीच चूहे ने अपना काम कर दिया था और अपने दोस्त कछुए को छुड़ा लिया था। शिकारी खुद से बहुत नाराज था कि आखिर हिरन हाथ नहीं लगा। अब कछुए से ही काम चलाने का इरादा बना रहा था। जब लौटा तो उसे थैले भी खाली मिला, उसमें छेद बना हुआ था। शिकारी मुंह लटका खाली थैला घर लौट गया। तो इससे सीख क्या मिली बच्चों? सच्चे मित्र हो तो जीवन में मुसीबत का आसानी से सामना किया जा सकता है। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो कृपया बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद बच्चों।